नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनकी तारीखों का ऐलान भी आज चुनाव आयोग ने कर दिया। हालांकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट है, कानपुर की सीसामऊ है, अयोध्या की मिल्कीपुर है, अंबेडकर नगर की कटहरी है, मुरादाबाद की कुंदरकी है, अलीगढ़ की खैर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज की फूलपुर है, मिर्ज़ापुर की मजमा है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया वो 9 सीटों पर किया और जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी, जिसको लेकर बयानबाजी बहुत हुई, वो जो मिल्कीपुर की सीट थी उस पर अभी चुनाव होल्ड कर दिया गया है। अभी उसको वेटिंग में डाल दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया। तो आखिर क्या वजह थी कि 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन जो मिल्कीपुर की सीट थी उसको होल्ड कर दिया। तो जो 9 सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है यूपी में, वहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे सबके सामने आ जाएंगे कि कौन किस सीट पर विजयी रहा। लेकिन मिल्कीपुर की सीट को लेकर बहुत लोगों के मन में संशय है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों मिल्कीपुर का चुनाव होल्ड किया गया। तो वो सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन यानी मामला कोर्ट में चल रहा है और इसमें अयोध्यापुर की मिल्कीपुर सीट भी है जहां इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है, इसलिए चुनाव वाली सीटों में उसका नाम नहीं है। वहीं इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए ट्वीट में एक कटाक्ष ये कि उन्होंने लिखा कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। तो जो मिल्कीपुर की सीट को होल्ड किया गया है उसको लेकर ही अखिलेश यादव ने बयान दिया या कहें एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि जिसने जंग टाली मतलब मिल्कीपुर का जो चुनाव टाला गया है, समझो उसने जंग हारी। हालांकि इस सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान ना होने की जो असल वजह है वो है एक पिटीशन। दरअसल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मिल्कीपुर की सीट से जो सपा प्रत्याशी थे वो थे अवधेश प्रसाद और उनका मुकाबला था बीजेपी के पूर्व विधायक गुरु गोरखनाथ से। तो गुरु गोरखनाथ ने चुनाव के बाद एक पिटीशन दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में और उसमें उन्होंने कहा था कि जो सपा प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने जिस नोटरी से हलफनामा बनवाया है, क्योंकि जब नामांकन करते हैं तो शपथ पत्र जमा करना होता है, दाखिल करना होता है, तो उन्होंने याचिका में बताया कि जिस नोटरी से हलफनामा बनवाया था उसका लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था। इस आधार पर निर्वाचन को अवैध कराते हुए उन्होंने याचिका दाखिल की थी। तो उन्होंने शपथ पत्र को अवैध बताया था याचिका में और उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया था कि एमएलसी अनूप गुप्ता केस का आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की गई थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट दाखिल हुए और पर्चा रद्द हुआ। लखनऊ हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। तो अब इस चीज़ के कयास तेज हो गए हैं कि शायद 13 नवंबर को ही अन्य जो 9 सीटें हैं इनके साथ ही मिल्कीपुर की सीट पर भी चुनाव हो जाएगा। आपको बता दें, जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था मिल्कीपुर सीट पर, तब सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का मुकाबला बीजेपी के बाबा गोरखनाथ से था और अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे, जबकि गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। तो मुकाबला काफ़ी कड़ा था और करीब 10,000 के वोटों के अंतर से ये चुनाव अवधेश प्रसाद ने जीता था। हालांकि जब 2019 में चुनाव हुआ था तब गोरखनाथ ने मिल्कीपुर से विधायकी जीती थी और वो विधायक बने थे। हालांकि 2022 में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने उनको हरा दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब सियासी रस्साकसी और तेज़ होने वाली है। चुनाव प्रचार का दौर शुरू होने वाला है और 13 नवंबर अगले ही महीने चुनाव है और सपा अध्यक्ष पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें मिल्कीपुर की सीट भी शामिल है और अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं
अजीत प्रसाद उनको टिकट दिया गया है। लेकिन अभी मिल्कीपुर की सीट पर तारीखों का ऐलान हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जैसे ही रेड वापस ली जाएगी तब चुनाव आयोग इस पर फैसला ले सकता है और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।